रात भी आपने आने में देर कर दी, फोन भी नहीं उठा रहे थे। 100 बातें आपको बतानी होती है, मेरे लिए तो वक्त ही नहीं है आपके पास। तुम्हारी इन 100 बातों से बचने की वजह से देर से आता हूँ और फोन नहीं उठाता। अब्बा जी का फोन आया था, मिलने आएंगे वो। मिलने नहीं, अपने बेटे के पैसों का तकाजा करने के लिए। हमीद, अब जो भी है पैसे तो लौटाने हैं ना। लो, मुझे तो लगता है वो लोग आ गए हैं। नादिर को तो मैंने रोका हुआ है कि भाई कुछ लिहाज करो, बहन बहनों का मामला है। मगर तुमने तो हद कर दी, तुम उसका टेलीफोन ही नहीं उठा रहे हो और मेरा टेलीफोन भी काटना शुरू कर दिया तुमने। मैं कहीं भागा जा रहा हूँ, उधार है वापस कर दूंगा। तुम तो बात करने का सलीका ही भूल गए, यानी चोरी ऊपर से सीना चोर। मुझे रफीक साहब से बात करनी पड़ेगी। अब्बा जी को बीच में लाने की जरूरत नहीं है आपको। वैसे तो नादिर को भी आपको बीच में लाने की जरूरत नहीं थी। मेरा और उसका मामला है, हमारे दरमियान में रहता तो बेहतर था। मैं बाप हूं उसका, उसका मसला मेरा मसला है। तुम तो अपने माँ बाप से अलग होकर उनको मार बैठे हो। छिपी तो ये हालत हो गई तुम्हारी। मेरी ये हालत आपकी बेटी की वजह से हुई है, ये वहां पे रहना नहीं चाहती थी। खबरदार, जो तुमने अपनी खामियों को मेरी बेटी के सर पे थोपने की कोशिश की। इतने अरसे से ये वहां पर मिलजुल कर रह रही है, आज तक ऑफ नहीं की इसने। ये तो तुम्हारी लालच है कारोबार को हथियाने की। अरे पर जब तुम में अहलियत नहीं थी तो इतना बड़ा कारोबार हाथ में लेने की क्या जरूरत थी? अब सारा इल्जाम निगत पर डर रहे हो। मैं अहल हूं या नहीं उससे आपका कोई सरोकार नहीं है। ठीक, नादिर के 50 लाख से सरोकार है ना मेरा। निकालो। कहा ना दे दूंगा। ये इतनी अकड़ किस बात की तुम? ये मत भूलो कि जिस घर में तुम यहां बैठे हो ना, ये मेरा है। किराएदार हो तुम यहां पर। ये 1 मिनट में तुम्हें इस घर से बेदखल कर सकता हूं मैं। निगत समझा लो उसको। अब्बा जी प्लीज। क्या प्लीज? सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारी बच्चों की खातिर ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूं मैं। 1 महीने का वक्त है तुम्हारे पास। अगर पैसे नहीं आए ना तो ये घर भी खाली करना पड़ेगा और फिर नादिर अपने तरीके से पैसे निकलवाएगा। मैं तुम्हें कोई फेवर नहीं करूंगा, ये बात अच्छी तरह से समझ लो तुम। चलता हूं। बाजी चाय तो पी के जाए ना। चाय नहीं, ठंडा पिलाओ उसको ताकि इसका दिमाग कुछ काम करे। समझ में आई ना मेरी बात? देख लिया तुमने, ये तुम्हारा बाप जिसकी इज्जत हम बुजुर्ग समझकर करते रहे। इसे सिर्फ अपने पैसे की पड़ी है, ना अपनी बेटी का ख्याल है और ना ही उसके घर का। अपने माँ बाप से मिलाई, भाई बहनों से मिलाई, फिर भी मूड ऑफ है। क्या जरूरत थी आपको गलत बात करने की? कौन सी गलत बात? यही कि कैस का किसी लड़की के साथ अफेयर है और वो हाथ में हाथ डाल के बैठा है उसके साथ। कोई गलत बात नहीं है। अपनी इन गुनाहगार आंखों से देख कर आया था, कोई ऐसे ही नहीं कह रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, समझे आप? वो लड़की कैस की क्लास फेलो है और कैस उससे समझा रहा था, बता रहा था कि मेरे घर पे प्रॉब्लम्स हैं, मैं इस वक्त नहीं आ पा रहा दफ्तर, तो कोई रीज़न है। वो बेवकूफ़ और बुद्धू बनाया साले साहब ने। भाई सारे लड़के दोस्त मर गए थे, जो एक फीमेल दोस्त से मिलने चला गया, वो भी इतनी खूबसूरत और गैर शादीशुदा। वाह वाह वाह। खैर ऐसा कुछ नहीं था, आपकी जो मर्जी आप समझें। लिखवा लो, जो मैं समझ रहा हूँ ना वही निकलेगा। अच्छा उनको छोड़ें, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। या अल्लाह, खैर क्या बात करनी? मैं फैसल का रिश्ता करना चाहती हूँ। हैं? कहीं साहबजादे ने अपने मामू के नक्शे कदम पर चलकर कोई लड़की तो नहीं पसंद कर ली? ऐसा भी कुछ नहीं है, बस मुझे शफक पसंद है फैसल के लिए। हमीद भाई की शफक? और कितनी शफक है हमारे ख़ानदान में। सुलझी हुई प्यारी लड़की है और फैसल की तरह ना पढ़ाई में भी बड़ी अच्छी है। तो मैं तो सिर्फ अपने भाई बहन ही नजर आते हैं। अतिया बाजी की आयमा? खुदा के लिए अकमल साहब, आयमा बड़ी है फैसल से। आपको तो अपने बहन भाइयों के आगे अपना बेटा ही भूल जाता है।
मेरे लिए कम से कम अपने बेटे से बढ़कर और कोई नहीं है। अच्छा, सोचता हूँ। जल्दी सोच लें, निगत भाभी चाहती हैं कि उसकी जल्द कहीं मंगनी कर दें। फैसल से बात की तुमने? कर लूंगी, पहले आप तो मान जाएं।